अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शनिचर को जो एग्ज़ाम था 29 तारीख को उर्दू इलेक्टिव का, उस क्वेश्चन के ऊपर जो है डिस्कशन कर लेते हैं। एग्ज़ाम तुम लोग दे चुके, कैसा एग्ज़ाम लिखे वो तो तुम लोग बेहतर जानते होगे, ठीक है ना। चलो सवाल देखते हैं डायरेक्ट हम लोग। मारूजी सवाल तो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। पहला सवाल है, खोजी एक मुताला जो आपके निसाब में शामिल है का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन हम देते हैं, अलीफ कुरतुल हैदर, बी खुर्शीदुल इस्लाम, सी जीम लिखा है बलवंत सिंह, दाल एहतशाम हुसैन। तो खोजी एक मुताला के मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, वो हैं एहतशाम हुसैन। पता है ना। चलो जवाब तुम लोग दोगे। जवाब तुम लोग दोगे, हम भी बोल देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। खोजी एक मुताला जो आपके निसाब में शामिल दास्तान नहीं है, तनकीदी मज़मून है, तनकीदी मज़मून है ना, उसके मुसन्निफ़ हैं एहतशाम हुसैन। ठीक है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। डायरेक्ट हम इसका जवाब बताते हैं। जवाब इसका हो जाएगा अलीफ 1797 ईस्वी में। ठीक है। आगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, नमक खार के क्या मानी है। इसका जवाब तुम लोग क्या दिए थे तुम लोग जानो। इसका सही जवाब होगा बे कोताह कद वाला, ठगना यानी कि नाटा आदमी, कोताह कद वाला, ठगना। ठीक है ना। नमक खार के मानी क्या होते हैं, बेकोताह कद वाला। हाँ, ऑप्शन बी कोताह, कोताह माने छोटा, छोटा कद वाला। ठीक है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, मुहावरा घर के घर बेचिराग होना का क्या मतलब है। घर का घर बेचिराग होना, इसका मतलब हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन अलीफ घरों का वीरान होना, घरों का वीरान होना। ठीक है ना। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, खुर्शीदुल इस्लाम का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है। खुर्शीदुल इस्लाम का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है। हम ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन अलीफ उमराव जान अदा, सही जवाब अलीफ ही होगा, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा खुर्शीदुल इस्लाम का तनकीदी मज़मून आपके निसाब में शामिल है ना। इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कहाँ हुई। खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन अलीफ है अलीगढ़, बे लखनऊ, सी उमरी उत्तर प्रदेश, दाल इलाहाबाद। सही जवाब क्या होगा, उमरी उत्तर प्रदेश। जो टिक किए होगे, लिखे होगे, उसका जवाब सही है उमरी उत्तर प्रदेश। चलो आगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 9वीं 10वीं में भी पढ़े होगे। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सुनने के बाद ऑप्शन बताना तुम लोग। ऑप्शन अलीफ है दिल्ली, बी कलकत्ता, कलकत्ता सब याद कर लिए। ऑप्शन बी कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़े है, कलकत्ता में। ठीक है ना। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, नाविल उमराव जान अदा का अहम और मरकज़ी किरदार कौन है। अलीफ उमराव जान, सही जवाब उमराव जान ही है ना। असल किरदार, मरकज़ी किरदार उमराव जान अदा ही है। ठीक है ना। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। 10वीं क्लास के ग्रामर में था। जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। अलीफ इस्म, बी फेल, फेल याद हुआ,
फेल कहते हैं। जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 10 है मुहावरा बाग बाग होना का क्या मतलब है? अलिफ बेरुख होना, बी बहुत ज़्यादा खुश होना, आवाज़ निकल गई एकदम टनाटन, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। मुहावरा बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। यही ऑब्जेक्टिव सवाल था कि नहीं था? अब कहेगो तुम लोग सही जवाब बनाए, नहीं बनाया तुम रख झूठा, सब कैसे सही होगा? अभी हम जवाब बताए तो कह रहे हो सब सही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सब सही कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अब कम से कम ये 10 सवाल का जवाब तुम लोग को आना चाहिए ना। ठीक है, सेक्शन बी इसी में है। सेक्शन बी देखो 2-2 नंबर का 2 सवाल है। सवाल नंबर 11, दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है? दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है? गालिब का मकतूब निगारी तुम लोगों के निसाब में शामिल है। गालिब अपने 2 दोस्तों को ख़त लिखे थे, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, है ना। उसी में गालिब जो है अब किस दोस्त के नाम ख़त लिखे थे जिसमें ज़िक्र किए थे कि दूसरा जन्म हमको मिला? ये तो हमको भी याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका जवाब यही होगा। इसमें गालिब का कहने का मतलब यही है कि 1857 का जो गदर हुआ था उसमें काफ़ी दिल्ली और उसके आसपास जानो माल का नुकसान हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी लोगों की जान गई थी। गालिब भी किसी तरह उस हंगामे से बच पाए थे, बच निकले थे। इसीलिए वो कहते हैं कि दूसरा जन्म हमको मिला है। ये 1857 की क्रांति, 1857 के बगावत आंदोलन, गदर के बाद के हालात से उबरने निकलने के बाद ये बात बोलते हैं। ठीक है, इसको बना करके कोशिश करना है तुम लोग को फाइनल इम्तिहान में और बेहतर तरीके से लिखें। अभी क्या लिखे नहीं लिखे तुम लोग जानो। ठीक है, सवाल नंबर 12 है गालिब दिल्ली किसके मकान में और कितने दिनों से किराए के मकान में रह रहे थे? इसका जवाब क्या होगा? गालिब किसके मकान में रहा करते थे? हाँ, हकीम हसन मरहूम, है ना। हकीम हसन जिनका इंतकाल हो चुका था उनके मकान में रहा करते थे और लगभग जो है 9-10 साल से रहते थे। ठीक है ना, जवाब यही होगा। सवाल नंबर 13, गालिब ने किन लफ्ज़ों में गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया है? गालिब ने किन लफ्ज़ों में गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया है? गर्मी के बारे में वो क्या बोले हैं, कुछ याद है? बोल। वेरी गुड, पढ़ी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गालिब ने, ठीक है, उनका जुमला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो तुम लोग लिखे वही सही है। गालिब ने कहा था या गालिब ने गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए कहा था कि इस 60 बरस की उम्र में मैंने अब तक ऐसी गर्मी नहीं देखी थी, हाँ, जैसी गर्मी इस साल पड़ी है। यह तपिश, लू, धूप, बाप रे बाप, ये नहीं बोले थे लेकिन लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है ना, चलो आगे। हाँ, आगे सवाल है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, ये भी 3 नंबर का है। फेल किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखें। लिखे थे तुम लोग? 10वीं क्लास में फेल के बारे में पढ़ना था। कौन बताएगा क्या लिखे थे? बोलो। फेल उस कलमा को कहते हैं जहाँ किसी काम का होना या करना पाया जाता है, जैसे जावेद खारा। हाँ ठीक है, फेल सही बोली, ठीक है। सबको तो नहीं लिख पाए होगे, हमको पता है। सर, हम लोग का छूट गया था। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब मत छोड़ना, जवाब बता दे रहे हैं, अब नहीं छोड़ोगे, है ना। फेल उस कलमा को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जैसे जावेद खाया, जावेद पढ़ा, जावेद ने क्विज क्वेश्चन किया, मालूम हो गया ना। ठीक है, चलो और 2 को सुन लो जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 15, गर्मी का मौसम आप पर क्या असर डालता है?
सवाल सुनो, गर्मी का मौसम आप पर क्या असर डालता है, उन कैफियत को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। इसको अपने में लिखना था कि गर्मी का क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे ख्याल से सबको लिखे होंगे गर्मी का असर क्या क्या होता है, अपने से सब अपना ही जुमला में लिखना था। सबका जुमला अपना जुमला होगा और वही ज़्यादा सही जवाब माना जाएगा। गर्मी का मौसम आप पर क्या असर डालता है। बहुत ज़्यादा धूप लगता है से बस 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 हो गया। जो एहसास करते हो वही बात लिख देना था। लिखे, बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 16, मकतूब निगारी किसे कहते हैं, अपने लफ्ज़ों में बयान करें। मकतूब निगारी के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। 2 मकतूब निगारी हम लोगों के निसाब में शामिल है, मिर्ज़ा गालिब का। आप उसमें क्या लिखे नहीं लिखे अभी बताने का टाइम नहीं है, घंटी लग गई है। बात ख़त्म करते हैं। अगर नहीं लिख पाए होगे तो ये सब सवाल का जवाब तुम लोगों को अलग से एक नोटबुक में तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और किताब का मदद लेकर के तुम लोग इसे तैयार कर लोगे, ठीक है। ठीक है।